रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे रेंडर कमिट के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार। देखिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ना पहले ये समझ लेते हैं कि रेंडरिंग क्या होता है, रेंडर किसे कहते हैं। देखो, किसी चीज को हम लोग आउटपुट दिखाना या किसी चीज को एग्जीक्यूट करा के उसका रिजल्ट दिखाना रेंडर कहलाता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर योर कंपोनेंट आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यानी आपका कंपोनेंट जो आप बनाते हो वो स्क्रीन पे दिखाने से पहले दे मस्ट बी रेंडर्ड बाय द रिएक्ट। यानी कोई भी कंपोनेंट जो आप बनाए हो उसको रेंडर करता है रिएक्ट, तभी वो दिखता है आपको, तभी वो एचटीएमएल के कंसेप्ट में दिखता है। एचटीएमएल के कंसेप्ट में कहाँ दिखता है? ब्राउजर। लेकिन उससे पहले रिएक्ट का जो कंप्लीट इंजन है, रिएक्ट का जो कंप्लीट कंपाइलर कह सकते हो, जिसको प्रोसेस करता है, वो उसको पहले रेंडर्ड करेगा। ठीक है, ये कम ध्यान में रखना है। आगे क्या लिखा हुआ? अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप्स इन दिस प्रोसेस will help you to think about how your code execute and explain its behavior। ये चीजों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि रिएक्ट कैसे आपके कोड को प्रोसेस करता है, कि रिएक्ट कैसे आपके कोड को हैंडल करता है और उसके ऊपर कैसे रिजल्ट दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि रेंडरिंग का मतलब क्या है, कब और कहाँ रेंडर कंपोनेंट होता है, और क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं कंपोनेंट को डिस्प्ले कराने में, और उसके बाद रेंडरिंग के बिना अगर डॉम अपडेट किया जाए तो क्यों नहीं काम करता है। ये चार बातें पूरे के वीडियो में आएगी। पहले नंबर पे इमेजिन करना है आपको। आपको रिएक्ट का ये डॉक्यूमेंटेशन एक कमाल का एग्जांपल देता है जिससे आप रेंडर समझ जाओगे। क्या लिखा हुआ है? इमेजिन दैट योर कंपोनेंट आर कुक। आपको इमेजिन करना है कि आपका जो कंपोनेंट है वो आपका घर का बावर्ची है। चलिए, घर का नहीं, रेस्टोरेंट का बावर्ची है, एग्जाम्पल ठीक रहेगा। तो रेस्टोरेंट का बावर्ची है और रेस्टोरेंट में किचन होता है। उस किचन का बावर्ची कौन है? आपका कंपोनेंट। अब ध्यान से देखिएगा। असेंबलिंग टेस्टी डिशेस फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स इन दिस सिनेरियो। एक कुक का काम क्या है? सोच के देखिए। इंग्रेडिएंट्स को मिलाना और उसको टेस्टी डिशेस में कन्वर्ट करना, यही काम है। उसके अलावा तो कोई काम नहीं था। कुक यानी बावर्ची का कोई काम दूसरा नहीं है। तो आप इमेजिन कर लो कि आपके रिएक्ट में आपका कंपोनेंट कुक है। इमेजिन करोगे तो आप समझ पहुंच जाओगे वहां तक जहां तक हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। रिएक्ट इज अ वेटर। रिएक्ट क्या है? वहां पे वेटर है जो आपसे आपका रिक्वायरमेंट पूछेगा, आपसे आपका रिक्वायरमेंट पूछेगा आप तक आकर, फिर अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कुक को बताएगा। कुक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपना डिश तैयार करेगा, और वो डिश वेटर यानी कि रिएक्ट ब्राउजर को सर्व कर देगा। ब्राउजर यानी आप। ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखें, रिएक्ट इज अ वेटर हु पुट इट रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर एंड ब्रिंग देम देयर ऑर्डर। उसका ऑर्डर लेकर आता है। दिस प्रोसेस आर रिक्वेस्टिंग एंड सर्विंग यूआई। यूआई मतलब आपका एचटीएमएल सीएसएस जो जेएसएक्स से डिजाइन कर रहे हो, वो यूआई हैज 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ट्रिगरिंग, दूसरा है रेंडरिंग और तीसरा कमिटिंग। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। फिर से रिपीट करते हैं एग्जाम्पल को। इमेजिन कर लीजिए कि रिएक्ट एक आपका बावर्ची है, सॉरी कंपोनेंट आपका बावर्ची है और रिएक्ट आपका वेटर है। अब आप समझ के देखिए कैसे कैसे चीजें हो रही है। देखिए, यहाँ पे एक फोटो देख करके भी डिजाइन बताया गया है इस स्टेप को। सबसे पहले सबसे पहले ट्रिगरिंग मतलब जैसे टेबल पे कोई कस्टमर बैठा हुआ दिखा तो वेटर क्या होता है, वहां से चलना शुरू हो जाता है। कहाँ से? अपने जगह से, अपने पोजीशन से आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, यानी यूजर तक रीच करने की कोशिश करता है। ब्राउजर में जैसे आपने वेबसाइट खोला, वो ट्रिगरिंग स्टेप हो गया। ठीक है। तो उस स्टेप के बाद वेटर यानी कि रिएक्ट, यहाँ पे वेटर का शकल के ऊपर भी रिएक्ट का लोगो डाल दिया गया है, जिससे समझ में आ जाएगा। रिएक्ट यहाँ पर जाता है कहाँ पे? आपके कस्टमर के और टेबल तक, वहां से उसका रिक्वेस्ट कलेक्ट करता है, उसको क्या चाहिए। वो सारे रिक्वेस्ट को एक जगह नोट आउट करता है और वो वापस किचन के पास पहुंच जाता है, जो कि बहुत बेसिकली यहाँ पे नाम दिया हुआ, अभी आप देख रहे हैं कंपोनेंट किचन। उस किचन के पास पहुंचता है जो आपका कंपोनेंट है, जो आपका डिजाइन है, उस चीज के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कंप्लीट करता है। जैसे प्रॉप्स में क्या डालना है। ठीक है। मान लो हेडर कंपोनेंट है, उसमें लोगो क्या लिखना है, प्रॉप्स के पास है। कोई कार्ड कंपोनेंट है, उसमें नाम क्या लिखना है, एज क्या लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, सब कुछ रिक्वेस्ट के अनुसार होगा। और जब पूरी तरह से कंपोनेंट तैयार हो जाएगा तो रिएक्ट उसका कंपोनेंट का वो जेएसएक्स को उठाएगा
और ले जाकर हमको सर्व कर देगा, यानी ब्राउजर में दिखा देगा। ब्राउजर में जैसे ही दिखाएगा वो मेरे हिसाब से जो ऑर्डर मैंने किया था वो कंपोनेंट मुझे प्रोवाइड कर देगा, किसकी मदद से, रिएक्ट की मदद से। ठीक है, ये स्टेप को याद रखें। अब अगर हम आगे देखें स्टेप 1 में तो क्या लिखा हुआ है, ट्रिगर, एक मिनट। तो इस कंपोनेंट की सीरीज में ये फर्स्ट स्टेप ये है कि ट्रिगर करें, ट्रिगर करना है रेंडरिंग करने के लिए। ट्रिगर करना मतलब होता है स्टार्ट कर देना। तो जब हम लोग ट्रिगर करते हैं रेंडरिंग में, वो दो रीजन से होता है। याद रखो, रेंडरिंग सिर्फ दो वजहों से होता है। पहली वजह इसमें लिखी हुई है, कोई कंपोनेंट पहली बार रेंडर हो रहा हो तो वो रेंडर होगा। ठीक है, कोई कंपोनेंट पहली बार रेंडर हो रहा हो तो वो रेंडर होगा, पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा हो तो रेंडर होगा। दूसरा रीजन है कि उसके अंदर जो स्टेज बनाया हम लोगों ने, उसके अंदर जो हम लोगों ने स्टेज बनाया उसमें अगर कोई बदलाव हो रहा है तो फिर री रेंडर होगा। दो स्टेज में, उसके अलावा कभी रेंडर नहीं होगा। रेंडर का मतलब क्या है, आपका एचटीएमएल में कोई चेंजेस आपने लाना है तो या तो उसको शुरू में चेंज लेते आइए, या नहीं तो उसके स्टेज में बदलाव कीजिए, तब वो अपने आप चेंज करेगा। जैसे हम लोगों ने काउंट में देखा था। काउंट में क्या देखा, काउंट में ये देखा कि हम लोग वेरिएबल बना के अगर हम लोग प्लस प्लस करते हैं तो प्लस प्लस होता है, लेकिन हमको री रेंडर का प्रोसेस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको आउटपुट नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे हम स्टेट में बदलाव करते हैं, स्टेट बनाकर, तो हमारा डेटा री रेंडर होता है। री रेंडर मतलब एचटीएमएल चेंज होता है, एचटीएमएल में पूरा बदलाव होता है। एचटीएमएल मतलब क्या है, डिस्क। इस एग्जाम्पल के अनुसार वो डिस्क में क्या होता है, पूरा का पूरा चेंजेस आता है, बदलाव आता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला इनिशियल रेंडर का मतलब क्या है, व्हेन योर ऐप स्टार्ट, जब आपका ऐप स्टार्ट होता है, यू नीड टू ट्रिगर इनिशियल रेंडर। जब आपका ऐप स्टार्ट होता है तो देखिए, आपको हम अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट था ना, ये वाला ना, इस प्रोजेक्ट में हम आपको दिखाते हैं इनिशियल रेंडरिंग किसे कहते हैं। आपका सारा कंपोनेंट, आपका सारा पेज वो एक जगह पे रेंडर होता है, ध्यान रखने वाली बात। देखिए दिखाते हैं, लेआउट डॉट जेएस दिखाते हैं पहले। देखो देखो, आपका जितना भी पार्ट ऑफ द डेटा है वो यहाँ पर आता है। देखो, रूट, लेआउट, ठीक है। अब वो बॉडी में रेंडर होता है, देखो बॉडी में, ठीक है। अभी चिल्ड्रन के तौर पे क्या पास होता है वो समझो, वो पेज डॉट जेएस में जितना कुछ डालते हो वो सब कुछ वो पास होता है। वो पास होकर लेआउट के पास जाता है, लेआउट उसको फाइनल एक वैल्यू बनाता है। उसके बाद उसका अगर हम एक और चीज दिखाएं यहाँ पर, हम्म, तो आप जितना कुछ कंपोनेंट बनाते हो, जैसे हेडर बनाए हो या इंसर्ट टास्क बनाए हो या टू डू बनाए हो, सब कुछ आप किसमें डाल दीजिए, पेज में। अब पेज का सब कुछ हम क्या बताएं, कहाँ डालते हैं, लेआउट में। देखिए लेआउट में एचटीएमएल का फाइल है, पूरा का पूरा रेंडर हो जाता है। तो रेंडरिंग इसे कहते हैं। जब आप कोई स्टेट में बदलाव करते हैं, स्टेट का मतलब क्या, ये जो स्टेट है, जब आप इस स्टेट में बदलाव करोगे तो इसके अंदर जितना भी कंपोनेंट बना हुआ है दोबारा से अपडेट होता है, दोबारा से री रेंडर, इसी को कहते हैं, री रेंडर होता है। अगर अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो इनिशियल करने का मतलब है यहाँ पे री रूट को क्रिएट करना। री रेंडर व्हेन स्टेट अपडेट, जब हम लोगों का स्टेट अपडेट होता है तो री रेंडर होता है। शुरू में जब कंपोनेंट कॉल होता है तो रेंडर होता है, और उसके बाद फिर नहीं होता है। जब तक आप स्टेट में बदलाव नहीं करेंगे तब तक अपडेट नहीं होगा। दो ही जगह पे री रेंडरिंग होता है, ध्यान रखने की बात। दूसरा ये री रेंडरिंग क्या है, मान लीजिए आपने, आपको जो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो आपको चाहिए था वो आपको दिया गया, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो वापस किसी किचन में जाता है, फिर वापस से अपडेट करता है, फिर वापस से आपको सर्व करता है। तो स्टेट अपडेट, ट्रिगर और री रेंडर। पहले स्टेट अपडेट होगा तो कोई ना कोई चेंज होगा। इसको हम लाइव एग्जांपल में दिखा देंगे आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे, लाइव एग्जांपल से समझाते हैं। इसमें एनपीएम रन देव कर देते हैं और यहाँ पर एक कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं जो कि हम बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कार्ड डॉट जेएसएक्स नाम से, ठीक है। अब इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और इसमें इसका नाम कार्ड रखें, सॉरी फंक्शन। डिफॉल्ट का स्पेलिंग भी गलत है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। डिफॉल्ट, FAFAUL, हाँ, रिटर्न। अब देखिए, हम इसमें ना कुछ डिजाइन करके दिखाते हैं आपको, बहुत एग्जांपल है, समझने वाली चीज है। हम यहाँ पे एक कार्ड बनाते हैं, DG डैश टिल डैश 300, ठीक है। अब इसके अंदर में लिखा, दिस इज इनिशियल कार्ड, ठीक है, दिस इज
इनिशियल कार्ड, ध्यान से देखना। और फिर जस्ट नीचे एक बटन बनाते हैं, बटन, और टाइप लगाते हैं, अब बटन क्लास लगाते हैं, btn डैश, सॉरी btn नहीं काम करेगा, bt डैश रेड डैश mx3 my2 राउंडेड टेक्स्ट वाई। ठीक है, ये सब टेलविन के कोड हैं। और लिख देते हैं री रेंडर, दोबारा से रेंडर कर, री शब्द आ गया तो इसका मतलब दोबारा रिवीजन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बना दिया मैंने। कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट जो बने हुए हैं पहले से उसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये ना दिखे, और हम अभी जो बनाए वो दिखे कार्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सबको, आराम से देखिएगा, समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये समझ गए तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्ट का समझ जाएंगे। देखिए, ये तो अभी हम नेक्स्ट डे से कर रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें रिएक्ट की नहीं मिलेंगी इसमें, फिर भी आप ये नोटिस कर सकते हैं। देखिए, जो ये कार्ड आया मेरे पास, इसका थोड़ा पैडिंग वेडिंग ठीक कर लेते हैं। ये जो मेरे पास कार्ड आ रहा है W-64, और पैडिंग थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, ये जो मेरे पास कार्ड आ रहा है, इनिशियली कार्ड आ रहा है। ठीक है, अब इस कार्ड में दिस इज इनिशियल डेटा कार्ड लिखा है। ठीक है, अगर हम इस कार्ड पे ये चाहते हैं कि जब हम इसे री रेंडर पे क्लिक करें तो ऊपर में जो टाइटल लिखा हुआ कुछ ना कुछ चीज़ों से चेंज हो जाए, तो हम ना बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बना सकते हैं। ध्यान से लिखिएगा, टाइटल इज इक्वल टू, और लिख, ये जो टाइटल यहाँ डाला हुआ है उसको यहाँ से कट करके यहाँ डाल दें, डाल सकते हैं सर। और यहाँ पे क्या टाइटल वेरिएबल डाल सकते हैं, देखिए सेम आ रहा है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम री रेंडर पे क्लिक करें और मेरे टाइटल वेरिएबल में कुछ बदलाव आ जाए, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कौन बताएगा, इवेंट हैंडलिंग, कौन ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिखते हैं हैंडल टाइटल या टी आई। ठीक है, हैंडल टाइटल। तो बेसिकली हम हैंडल टाइटल में क्या करना चाहते हैं, एक हैंडल टाइटल नाम का फंक्शन बनाएंगे, है कि नहीं, और क्या करेंगे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे कि टाइटल वेरिएबल को चेंज कर दो, दिस इज अपडेटेड कार्ड, ऐसे आए। ठीक है, ये नहीं कर चाहते, और क्या चाहते हैं, तो क्या मेरे क्लिक करने से मेरे क्लिक करने से, देखो ये मैंने ऑन क्लिक लगाया है, तो अब ये कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यूज क्लाइंट, ये ध्यान में रखने वाली बात है। स्टेज का मामला आ जाए, ठीक है, और इवेंट हैंडलिंग का मामला आ जाए, तो क्लाइंट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट होते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, हाँ ना, लॉजिकली तो चेंज होना चाहिए। लेकिन आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पे कार्ड में चेंज आया भी है, बट आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, री रेंडिंग नहीं हुआ है, डेटा तो चेंज हो गया। आपको प्रूफ करा देते हैं कंसोल में प्रिंट आउट करके, तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए, कंसोल डॉट लॉग और टाइटल को प्रिंट करके दिखा दो। अगर मेरा चेंज हुआ होगा तो कंसोल में अपडेटेड डेटा आएगा, और नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा। तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हम कंसोल पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपडेटेड डेट कार्ड, यानी आ जाने का मतलब है कि वेरिएबल में वैल्यू तो चेंज हुआ, लॉजिकली तो हम ठीक है, बट मुझे आउटपुट दिख ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल में जो चेंजेस हुआ है वो जावा स्क्रिप्ट के अनुसार सब कुछ हुआ है, रिएक्ट के अनुसार नहीं हुआ है। रिएक्ट कहता है कि दो तरह से रेंडर कर सकते हो आप, पहला कि जो शुरू में डालो वो रेंडर कर देंगे, यानी इनिशियल रेंडरिंग, और दूसरा कि स्टेट अपडेट करो तो हम रेंडर कर देंगे। अब देखिए, आप पूरे कंपोनेंट में कहीं स्टेट है, नहीं है, तो जो काम हम लोकल वेरिएबल से बना के किए हैं उसको हम स्टेट से कर दें और मामला हो जाएगा सॉल्व। देखिए, हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे। हम सब जानते हैं स्टेट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो स्टेट बनाने के लिए कौन सा लेट लगाओ, कोई भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट तब लगाओ जब हमको चेंज करना हो वेरिएबल को, कॉन्स का तब लगाओ जब हमको कॉन्सेंट। लेकिन हर स्टेट में वेरिएबल से चेंज नहीं होता, फंक्शन से चेंज होता है, इसलिए आप कॉन्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स, अब आप यहाँ पे क्या लिखो, टाइटल, और जो चेंज करेगा उसका फंक्शन का नाम सेट टाइटल, और इसमें किससे इंपोर्ट होता है, यूज स्टेट। और इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो यही है इनिशियल वैल्यू, और क्या है, इसको हटा दो, ये वेरिएबल दो बार नहीं बन सकता, एक ही बार बन सकता है, तो इसलिए ये वाला हट जाएगा। और जो अपडेट करने की बारी आई, इसको अपडेट करना है, तो आप टाइटल वेरिएबल से नहीं, सेट टाइटल फंक्शन के अंदर इसको डाल दो। क्या बोलते हो, सेट टाइटल क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो रिएक्ट क्या कह रहा है, रिएक्ट कह रहा है भैया ऐसा है कि अगर आपको मेरा एचटीएमएल में बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, वो जो नया डेटा है वो उसको अपडेट चाहिए,
तो आपको स्टेट में चेंज करना होगा। स्टेट में चेंज करने से हम री रेंडर कर देंगे। बहुत अच्छा, तो ये वेटर का काम। अब देखो तो क्या होता है, अरे वाह। तो वो क्या, सवाल ये है कि पूरा एप्लीकेशन को अपडेट करेगा? जवाब है नहीं, वो सिर्फ उस H1 को अपडेट करेगा जिसको आप री रेंडर करना चाहते हो। इसके अलावा कोई डेटा में बदलाव नहीं लाएगा वो। ध्यान रखने की बात है, कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा। HTML का सारा पूरा पेज वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब फास्ट हो गया, इसका मतलब क्विक होगा, रीलोड नहीं होगा, कंप्लीट फुल डेटा अपलोड नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो इंटरेक्शन है अपने एप्लीकेशन के साथ वो काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। हर प्रोग्रामर का ड्रीम होता है कि पेज रिफ्रेश ना हो, वो उसका काम क्लिक करने से ही हो जाए। देखिए हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब हम इसको टॉगलिंग कर देते हैं कि अगर ये है तो वो कर दो, अब वो है तो वापस ये। मतलब हम चाहते हैं कि एक स्टेट बनाकर और ये याद रख लें कि हम पहले वाला लाइन में है या दूसरे लाइन में। तो देखो हम टॉगलिंग कैसे करते हैं, लॉजिक देखो, एक और स्टेट, ठीक है ना, इज अपडेट, क्या ये अपडेट हुआ था? और स्टेट इज अपडेट, स्टेट सॉरी इज अपडेट, और इसमें ट्रू फॉल्स स्टोर कर लेते हैं। क्या बोलते हो, पहले बाय डिफॉल्ट फॉल्स। एक और स्टेट बन गया जिसमें वेरिएबल में क्या स्टोर है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये अपडेट करेगा ना तो उस टाइम हम मेमोराइज कर लेंगे। देखो सेट इज अपडेट, हम क्या कहेंगे कि देखो इसमें इसमें जब ट्रू रहे तो फॉल्स कर दो, फॉल्स रहे तो ट्रू कर दो। तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू इज अपडेट, है ना। जब अपडेट में फॉल्स रहेगा तो यहाँ ट्रू माना जाएगा, जब ट्रू रहेगा तो फॉल्स माना जाएगा। कर सकते हैं। अब देखिए उसी एक क्लिक पे क्या क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग बात। ये सेट ऐसे नहीं करेंगे, ये सेट एक कंडीशन लगाकर करेंगे। इफ अगर इज अपडेट ट्रू है तो सेट टाइटल करो दिस इज इनिशियल कार्ड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये करो। इसको इफ ऐसी जगह टर्नरी यूज कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा पता है आपको, उसी बटन से, एक ही बटन से री रेंडरिंग बार 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 होगा। देखिए देखिए, कंडीशन लगा दिया ना कि अगर अपडेट है तो ये करो, अपडेट नहीं है तो ये करो। तो अब स्विचिंग करने लगा, इसको टॉगलिंग कहते हैं, टॉगलिंग कहते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं स्टेप 2, रिएक्ट रेंडर योर कंपोनेंट। रिएक्ट कौन क्या करता है, आपके कंपोनेंट को रेंडर करता है, आपके कंपोनेंट को दिखाता है। यहाँ देखिए किस स्थिति में, किस स्थिति में, तो रिएक्ट रिएक्ट यहाँ पर री रेंडरिंग करता है। रिएक्ट यहाँ पे कंपोनेंट को रेंडर करता है। कंपोनेंट रेंडर दो स्टेज में होते हैं, इनिशियल कंपोनेंट रेंडर और री रेंडरिंग जब स्टेट अपडेट होता है। दो चीजें हो गई। तो अगर हम ये जो एग्जांपल किचन का देखेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये यहाँ पे ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बता देते हैं आपको इम्पोर्टेंट। अगर कोई कंपोनेंट रेंडर री रेंडर हो रहा है तो क्या उसके अंदर रिटर्न होने वाला सारा कंपोनेंट री रेंडर होगा? जवाब है हाँ होगा। अगर कोई उसमें स्टेट में बदलाव आता है तो उतना ही दूर इफेक्ट दिखेगा, लेकिन री रेंडरिंग का प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन जो इफेक्टेड पार्ट है, जो चेंज होना है, सिर्फ वही इफेक्ट होता है, बाकी कोई पार्ट इफेक्ट नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपका री रेंडरिंग पॉसिबल होता है और री रेंडरिंग यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्टेप 3 है, रिएक्ट कमिट करता है अपने डॉम को, वो तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। रीकैप कर लेते हैं। एनी स्क्रीन अपडेट इन रिएक्ट एप्लीकेशन हैपन इन 3 स्टेप्स, ठीक है। नंबर 1, ट्रिगर। जैसे हम आप प्रोजेक्ट को या किसी पेज को क्लिक करते हैं या किसी कंपोनेंट को क्लिक करते हैं, आपने नोटिस नहीं किया ट्रिगर का मतलब क्या है। ट्रिगर जैसे मैंने ये बिना बटन दबाए, क्या ये अपडेट होगा? नहीं होगा। तो अपडेट करना क्या है, अपडेट पे क्लिक, री रेंडर बटन पे क्लिक करना क्या है, ट्रिगर है। ट्रिगर कैसे हुआ, जैसे मैंने इवेंट पे काम किया तो ट्रिगरिंग हुआ, तो रिएक्ट को हलचल हुई। रिएक्ट क्या करेगा, जल्दी से अपने ऊपर एक्शन करेगा। क्या करेगा, एक्शन करेगा आपके दिए गए ऑर्डर के अनुसार, यानी लॉजिक जो आपने लिखा है उसके ऑर्डर के अनुसार। इवेंट हैंडलिंग में लिखा मैंने लॉजिक की फर्स्ट लगाकर, उसके अनुसार रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद ऐसा नहीं कि रेंडर करने के बाद पब्लिक को दिख जाता है, रेंडर करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, जैसे मान लो 50 कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट का डेटा एक जगह से जमा होगा, तो फाइनल एक वेबसाइट वेब पेज बनाएगा। अब वो वेब पेज आपको दिखेगा, वेब पेज आपको फाइनली दिखना ही कमिट है। तीसरा स्टेज जो है वो बनाने के टाइम में नहीं दिखता है,
फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वेटर है, वो आपके शेफ के पास से आपका डिश उठाता है, तो उसको गार्निशिंग करता है, एक जगह रखता है, बहुत अच्छे से उसको डिस्प्लेबल बनाता है और उसके बाद आपको दिखाता है, तब आप तक पहुंचाता है। कई बार लोग उसमें स्मोक स्मोक भी डाल देते हैं, तो निकाल के आपको बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। वो सब करता कौन है? वो सब रेंडर के टाइम में हो रहा होता है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होता। जब आपके पास आता है तो कमिटेड कलर, तो ये कमिट। कमिट क्यों? क्योंकि जो रिक्वेस्ट आपने किया था उसके हिसाब से कमिटेड हुआ है, जो आपने ऑर्डर किया था उसके हिसाब से कमिटमेंट हुआ है। तो ये वाला मेरा एग्जांपल जो रिएक्ट ने अपने ऑफिशियल पेज पे रखा है, काफी अच्छा है, आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई सवाल आ जाए तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा और क्लास में ही पूछ सकते हैं।